सो हेलो एवरीवन। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जहाँ पे वंदे मातरम एंड द राइट टू डिसेंट को एक्सप्लेन करा गया है। तो पार्लियामेंट ने वंदे मातरम को लीगल प्रोटेक्शन दिया आफ्टर 75 ईयर्स एक 2026 के अमेंडमेंट में इन द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 जो कि अब पास हो चुका है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सबको गाना पड़ेगा। तो अब इसे डिकोड करते कि क्या ज़रूरी है क्या सबको गाना वंदे मातरम। तो पहले बात करा गया है कि वाई इट वॉज नॉट द एंथम। तो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जनगण मन एक नेशनल एंथम होगा, लेकिन वंदे मातरम का जो दर्जा है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसके नेशनल एंथम के बिल्कुल बराबर होएगी। रीज़न ये था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ओरिजिनल गाने के जो 4 स्टैंजाज थे उसमें माँ दुर्गा, जो माँ दुर्गा है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती के रूप में दिखाया गया है, जो कि करोड़ ऑफ लोग इसे फॉलो करते थे। तो ये एक डिवोशनल सॉन्ग बन जाता है। फिर दूसरा आया कॉम्प्रोमाइज़। तो कांग्रेस ने कहा कि हम सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज गाएंगे। 2 स्टैंजाज इस वजह से गाएंगे क्योंकि जो उसके नेचर के बारे में है, जैसे कि सुजलम सुफलम, कूल ब्रीजेस एंड मदरलैंड, जिसमें देवी का जिक्र है, वो हम नहीं गाएंगे। यही हमारा 1950 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। दैट इज़ वाई जो कि वंदे मातरम है उसके 2 स्टैंजाज हैं। एक तो 6 स्टैंजाज है टोटल, तो वो डिवाइडेड है 4 और 2। अब जो अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट ये बोलता है, ये कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल जो 2026 है, इसमें 1917 में चेंज करा गया था 71 में। अगर कहीं वंदे मातरम गाया जा रहा है, चाहे वहाँ पे 2 स्टैंजा गाए जा रहे हैं या फिर 6 स्टैंजा गाए जा रहे हैं, तो आप उसे रोक नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो पनिशमेंट 3 साल तक की जेल है, और जो भी रिपीट करेगा उसकी पनिशमेंट जो है वो इन्हांस्ड है। बट इट डज़ नॉट मेक सिंगिंग कंपल्सरी। ये आपको गाने के लिए मजबूर कभी नहीं करता है, और ये फिक्स भी नहीं करता कि आपको कौन सा वर्जन गाना है। अब एक हमारा बहुत फेमस है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द बिजॉय इमैनुअल केस। तो व्हाट हैपेंड, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आर्टिकल का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 एंड 26 है जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का राइट देता है। मतलब आपका जो ज़मीर है वो क्या कहता है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत हिस्टोरिकल केस है, लैंडमार्क केस है, बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, जहाँ पे 3 बच्चे, ये इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ, जिसमें 3 बच्चे थे, वो जेवोहा विटनेसेस थे। तो स्कूल में जब नेशनल एंथम बजता था वो चुपचाप खड़े रहते थे, गाते नहीं थे, क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो उस चीज़ को मानता नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि स्टैंडिंग साइलेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू सिंग। ये आर्टिकल 25 हमारा प्रोटेक्ट करता है। अब फाइनल लीगल पोजीशन ये है कि पहला तो वंदे मातरम हमारा एंथम नहीं है, बट एक इक्वल ऑनर मिलेगा। सेकंड, इसमें ये बात करी गई है, लॉ सिर्फ डिस्ट्रप्शन को पनिश करता है, गाने की ऑब्लिगेशन को कभी भी इम्पोज नहीं करता। मतलब आप अगर आप सिर्फ रिस्पेक्टफुली खड़े हैं, अगर आप गा नहीं रहे हैं वंदे मातरम, तो ज़रूरी नहीं आपका वो पनिश करा जाएगा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिजॉय इमैनुअल केस के बाद अगर कोई भी पर्सन अपने कॉन्शियंस की वजह से वंदे मातरम में शामिल नहीं होता, तो उस पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है जब तक वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। तो इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में कि लॉ प्रोटेक्ट करता है सॉन्ग को फ्रॉम बीइंग स्टॉप्ड, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू सिंग। तो यही बैलेंस है, और यही हमारा बेसिकली बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड पार्सिमोनियस टॉलरेंस के बारे में। कमेंट बिलो फॉर योर ओपिनियंस। थैंक यू सो मच।